हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हमारे कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैपिटल मार्केट थ्योरी, एजम्पशंस ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल कैपएम, कैपिटल मार्केट लाइन सीएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन एसएमएल एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एपीटी। इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट थ्योरी। Capital market theory is an extension of the portfolio theory. The portfolio explains how rational investors should build efficient portfolio based on their risk-return preference. The major factor that allowed portfolio theory to develop into capital market theory is the concept of risk-free asset. Capital market theory, which is popularly known as a capital assets pricing model, CAPM, explains how assets should be priced in capital markets. पोर्टफोलियो थ्योरी को जो हम विस्तृत रूप से कैपिटल मार्केट थ्योरी कहते हैं, पोर्टफोलियो यह एक्सप्लेन करती है कि कैसे रेशनल इन्वेस्टर्स जो तो रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बनाते हैं। मेजर फैक्टर जो है वो जो कि डेवलप करता है कैपिटल मार्केट थ्योरी को, वो है रिस्क फ्री असेट्स, मींस जीरो वेरिएंस असेट्स। अब कैपिटल मार्केट थ्योरी यह एक्सप्लेन करती है कि कैसे असेट्स को प्राइस सेट होगी कैपिटल मार्केट के अंदर, इसलिए इसे हम कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल भी कहते हैं। अब चलिए इसके अजम्पशंस पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रिस्क और रिटर्न के हिसाब से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। देन आएगा इन्वेस्टर्स can borrow or lend any amount of money at the risk free rate of return। क्लियरली कि भाई जो भी है कि हमेशा पॉसिबल है लैंड मनी को लैंड लेना हो और नॉमिनल रिस्क फ्री रेट पर बाइंग और रिस्क फ्री किसी को गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे कि टी बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स हैं, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि हम उसके अंदर जाएं। इन्वेस्टर्स क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, लैंड कर सकता है किसी भी अमाउंट में मनी को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। फिर आता है ऑल इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। ये तो पता ही है कि सब इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं और सबकी एक होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस होती है, वो होती है रिटर्न, रेट्स ऑफ रिटर्न। फ्यूचर में सबको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वही होती है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए एजम्पशंस क्या होती है, रिलैक्स की जाती है, फिक्स की जाती है। उनकी उनकी जो इफेक्ट्स हैं होमोजीनियस जो सॉरी एक्सपेक्टेशंस होती है उनको ध्यान में रखी जाती है। फिर आती है ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम वन पीरियड टाइम होरिजन। सब इन्वेस्टर्स के पास में वही सेम जो सिक्योरिटीज़ का टाइम पीरियड होता है वही सबके पास में भी होता है। ऐसा नहीं कि एक इन्वेस्टर्स के लिए टाइम पीरियड अलग होगा और दूसरे के लिए अलग होगा। अगर मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशंस है तो सबके लिए ही है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। ये भी एक एजम्पशंस है, वो ध्यान में रखी जाएगी। फिर ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इन्फिनेटली डिविजिबल। ये मान के चलना होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या होगा, डिविजिबल हो गए। इसका मतलब ये है कि पॉसिबल है बाय और सेल किसमें, फ्रैक्शनल शेयर्स ऑफ एनी असेट्स और पोर्टफोलियो के अंदर, किसी भी पोर्टफोलियो किसी भी असेट्स के अंदर इसको पॉसिबल कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये अजम्पशंस मान के चलनी है इसके अंदर हमको। फिर आती है देयर आर नो टैक्सेस और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ असेट्स। मतलब यहाँ पे हमको ये भी मानना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। हमें रीजनेबल एजम्पशंस यही माननी है कि कोई पेंशन फंड नहीं है, कोई मतलब नीदर पेंशन फंड और नॉन रिलीजियस ग्रुप्स, कोई भी जो है वो टैक्स को पे नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, मतलब 1% से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। फिर आता है देर इज नो इन्फ्लेशन और एन चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। अब ये भी हमको इस मॉडल को ध्यान में रखने से पहले, हमें कैपिटल थ्योरी को जानने से पहले हमको ये भी इंजप्शन माननी पड़ेगी, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट्स पे चार्ज नहीं है। कैपिटल मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम। ये मानना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर कैपिटल मार्केट है, जहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है जहाँ पे एक होती है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वहाँ पे कैपिटल मार्केट चल रहा है। परफेक्ट कंपटीशन हमको मार्केट के अंदर मान के चलनी है। और ऑल एसेट्स आर मार्केटेबल, और सारी एसेट्स क्या होती है, मार्केटेबल होती है, जो कि बाय और सेल जल्दी इजीली की जा सकती हो। तो ये सब एजम्पशंस को मान के उसके बाद में कैपिटल मार्केट थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। और कैपिटल मार्केट थ्योरी का जो मेन रोल है वो ये है कि कैपिटल मार्केट थ्योरी रिस्क फ्री असेट्स पे काम करती है। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल।